नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल ट्रिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे क्या है, 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप को देखो दोस्तों, क्या है, देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, HNO3। HNO3 है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है HNO3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले H लिखेंगे, हाइड्रोजन दोस्तों हमारा कितना है, 1। नाइट्रोजन कितना है, 1। और ऑक्सीजन कितना है, 3। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा स्टेप इसका क्या है, कैल्शियम कितना है, 1। और ऑक्सीजन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरीके से जैसे कि कोष्ठक में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और जब नीचे यहाँ पे आपका जो है 2 दे रखा हो, तो कोष्ठक में जो है एक तरीके से 2 का गुणा हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ हमारा कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पे यानी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, 2, और हाइड्रोजन क्या है हमारा, 2। ये सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अभी क्लियर नहीं है, अभी तो खैर लिखा जा रहा है, लेकिन क्लियर तो बाद में होगा। पहले देखिए, अब ये तीसरा देखिए, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या है दोस्तों, कैल्शियम कितना है हमारा, 1। और नाइट्रोजन देखो कोष्ठक के अंदर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा 3 है, नाइट्रोजन हमारा 1 ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के आसपास कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अब क्या करेंगे, जब भी कोष्ठक के अंदर ये 3 आ रहा है और 2 बाहर आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन लिखेंगे हम, नाइट्रोजन लिख देंगे 2, और ऑक्सीजन लिख देंगे हम 3 दूनी 6। ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद में 3 स्टेप के बाद में चौथा स्टेप, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अब ये चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप में क्या दिखा रहा है हमारा, हाइड्रोजन कितना है हमारा दोस्तों, 2। और ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1। अब हम इसको संतुलित करके देखेंगे। अब संतुलित करके कैसे देखेंगे, अब देखिए हमारे यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 1। अब इधर और इधर यानी कि LHS और RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, दोनों को मिलाएंगे। दोनों को जब ये दोनों संख्याएं समान हो जाएंगी, तब हमारा समीकरण संतुलित होगा। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर बराबर लाने के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो कि और जब 2 का गुणा करेंगे तो सभी में 2 का गुणा होगा, यानी कि सभी तत्वों में 2 का गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 है, सॉरी एक मिनट, ऑक्सीजन का 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, माफ़ करना। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 हो गया। नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का 6, तो ऑक्सीजन का 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम का कितना है, 1, तो कैल्शियम का 1 हो गया। ऑक्सीजन का 2, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 2 है और 1 6 है, तो कितना हो गया, 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का 1 है,
और यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन क्या हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। तो अब दोबारा से मिला के देखेंगे हम, हाइड्रोजन देखो 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितना हो गया 4। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना बनना है यहाँ पे 4 बनना है। तो अब मिला लेते हैं आराम से, हाइड्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन हमारा और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया कंप्लीट। उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे 2, तो नाइट्रोजन कितना है हमारे यहाँ पे 2 कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2, 6 2 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो 6 2 8, तो ऑक्सीजन 8 हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया। कैल्शियम कितना है हमारा 1, तो कैल्शियम हमारा कितना है यहाँ पे 1। अब क्या है कि ये समीकरण संतुलित हो गया है, समीकरण संतुलित हो गया है, क्योंकि अब बराबर संख्या हमारे पास हो गई हैं। जब बराबर संख्या हो गई हैं तो समीकरण संतुलित है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, जब भी जहाँ जहाँ हमने गुणा किया है 2 का, उस स्टेप में 2 का गुणा कर देते हैं, यानी 2 को लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने 2 का गुणा किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हमने 2 का, यानी कि तीसरे वाले में हमने 2 का गुणा किया था, सॉरी लास्ट स्टेप में किया था हमने, लास्ट स्टेप में H2O वाले में 2 का गुणा किया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 का गुणा ये लिख देंगे। तो अब यह यह समीकरण संतुलित हो गया है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसलिए दोस्तों नमस्कार, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।